जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक महीने बाद एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर है। तो इससे पहले हम लोग को एसएससी सीजीएल के पेपर को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 15 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका, टोटल जो है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 15 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना स्टार्ट किया है? तमिलनाडु सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप पेन का इशू चल रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन है, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका बर्लिन जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? बर्लिन जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट है, पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका किच्चा सुदीप को किया गया है। पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो किच्चा सुदीप को किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम श्रीनिवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के एक नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम श्रीनिवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपके 11 है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो आपका 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। और जो आखिरी का मौलिक कर्तव्य है 11वां नंबर, वो आपका 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस है। मनी मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो 1/CRR करते हैं। तो 1/CRR को हम क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है, भारत और अभी का जो कैश रिजर्व रेशियो कितना चल रहा है? तो आपका 6.5 के आसपास कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है, 6.5%। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1951 का वर्ष को हम विभाजन वर्ष कहते हैं। तो भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भारत ने क्लोज इकोनॉमी से LPG फॉर्म में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो ये हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से। और ये क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो ये हो जाएगा आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका, जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो ये है आपका मणिपुरी भाग है, मणिपुरी हो जाएगा डांस। तो जागोई और चोलम जो है किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो आपका मणिपुरी डांस के दो मुख्य भाग हैं, जागोई और चोलम। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, अब हमको ये चारों को देखना होगा। पहला यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा आपका ऊर्जा निर्माण को कहते हैं, पहला का डी हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा राइबोसोम, क्या होता है? प्रोटीन को संश्लेषण करता है। तीसरा केंद्रक जो हो जाएगा आपका एक कोशिका के कार्यकलाप का विनियमन होता है। और चौथा लाइसोसोम हो जाएगा आपका कोशिका का पाचन तंत्र। फिर से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाएगा? डी नंबर में जाएगा, ऊर्जा का निर्माण होता है। राइबोसोम दूसरा का ए जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तीसरा केंद्रक क्या होता है? बी जाएगा इसका, एक कोशिका के कार्यकलाप का विनियमन होता है। और लाइसोसोम जो था इसका सी मिलेगा, तो सी इसका कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा। तो हमारा ये पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, बी, चौथा का सी। नेक्स्ट है, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नकद पुरस्कार दिया गया है? ये आपका 1 लाख रुपया। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नकद पुरस्कार दिया गया है? तो 1 लाख रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु केलुचरण महापात्रा जिन्होंने 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो आपका ओडिसी डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जहाँ भी महापात्रा आपको दिख जाए वो आप ओडिसी डांस में लगा सकते हैं। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध कौन से डांस से हो? आपका ओडिसी डांस है। और इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व है कि पर किलोमीटर से अधिक है? तो ये आपका बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व जो है पर किलोमीटर सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का 1106 लोग रहते हैं
पर किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट है सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो गजनी प्रदेश से आया था। तो सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो गजनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने 3 रासायनिक तत्वों सेलेनियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा जैकब बर्जेलियस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थेरियम एंड सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता था? तो ये आपका जैकब बर्जेलियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबरनामा के दूसरे खंड में आपके अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो ऋषि व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो ऋषि व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लंगमुइर ने अष्टक के एक सिर धन्य विन्यास के लिए के विचार को त्याग कर और सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणाओं में सुधार किस वर्ष में किया था? तो 1919 में किया था। तो लैंगमुइर जो है ने अष्टक के एक अस्थिर धन्य विन्यास के विचार को त्याग कर और सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष किया था? तो 1919 में किया था। टफ क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो चूना पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो ये चूना पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। तो बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज, और ये है आपका जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? तो स्थानीय पवन यहाँ पे आपका लू हो जाती है। लू क्या एक तरह की स्थानीय पवनें हो जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका इटली के द्वारा किया जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो शीतकालीन ओलंपिक शब्द 2026 की मेजबानी जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 15 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में इन PDF को डाउनलोड करके इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।